वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमने बात करनी है कंपोस्ट के ऊपर। तो हम आपको याद होगा हम दो प्रोजेक्ट एक्चुअली पैरेलल लेकर चल रहे हैं। एक तो हमारा है कंपोस्ट मेकिंग का, जो हम किचन वेस्ट की किचन वेस्ट से बना रहे हैं, और दूसरा हमारा है लीफ मोल्ड। तो ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। तो ये जो आपके सामने नज़र आ रही है आपको, ये कंपोस्ट है, और ये 2 साल पुरानी कंपोस्ट है जो ऑलमोस्ट अब मिट्टी की तरह नज़र आती है। और ये बहुत ज़्यादा जो उनसा है ना फ़ायदेमंद है गार्डनिंग के लिए। अगर आप किचन गार्डनिंग करना चाहते हैं तो आपको ये बनानी चाहिए। और इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। इसके अंदर ये फुल ऑफ न्यूट्रिशन होती है, क्योंकि किचन वेस्ट से बनती है, लिहाजा इसके अंदर जब सब्ज़ियाँ लगती हैं तो उनको तमाम न्यूट्रेंट्स जो उनसे हैं वो ऑलरेडी मिलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपको कुछ जो चीज़ें अभी तक डिकम्पोज़ नहीं हुई वो नज़र आ रही होंगी। ये कुछ लकड़ी के टुकड़े हैं, शाखें वगैरह, ये डिकम्पोज़ नहीं हुई, ये एंड पर होती हैं। तो बाकी जो पत्ते और जो छिलके वगैरह हैं वो फुली डिकम्पोज़ हो गए हैं। हमारी जो सी है किचन वेस्ट वाली जो हमारी कंपोस्ट बन रही है गमले के अंदर, वो मैं अभी आपसे शेयर करता हूँ कि उसके अंदर क्या प्रोसेस हो रहा है। उसको भी हम खोलेंगे नहीं, उसको 15 दिन के बाद हमने निकालना है और उसको ऊपर नीचे करना है, यानी कि उसको पूरा हिलाना जुलाना है। तो मैं भी आपसे वो शेयर करता हूँ कि उसकी क्या कंडीशन है। जी फ्रेंड्स, ये हमारी वो किचन वेस्ट वाली कंपोस्ट है जो हम बना रहे थे एक गमले के अंदर। तो इसको भी मैंने भी नहीं खोला, इसके अंदर क्या प्रोसेस। हाँ, एक इसके अंदर जो ज़ाहिरन फ़र्क मुझे नज़र आ रहा है कि ये कुछ नीचे हो गई है। इसके ऊपर मैंने बिल्कुल इसको नहीं छेड़ा, बस ऊपर से मैं इसको दिन में एक दफ़ा पानी देता हूँ, थोड़ा सा 1 कप पानी या आधा कप पानी मैं ऊपर छिड़क देता हूँ, जो नीचे से ड्रेनेज के ज़रिए एक्स्ट्रा पानी निकल आता है। ठीक है, वो एक्स्ट्रा पानी मैंने 1-2 दफ़ा पौधों को भी यूज़ किया है, और कुछ इसके अंदर ही पड़ा रहता है जो गमला दोबारा जो उनसे सक कर लेता है। तो मिट्टी का पॉट है ये गमला। इसका फ़ायदा ये भी है कि एक्स्ट्रा पानी नहीं होगा, इसके अंदर बुरे बैक्टीरिया इसके अंदर नहीं पैदा होंगे, और जो उनसे है ना हमारी कंपोस्ट ये बड़ी अच्छी और ऑर्गेनिक तरीके से बनेगी। तो अभी मैं इसको खोलता हूँ, फिर आपसे शेयर करता हूँ कि इसके अंदर की क्या कंडीशन है। जी फ्रेंड्स, ये कपड़ा हटा के मैंने अभी देखा है तो नीचे जो सा है कंपोस्टिंग का अमल स्टार्ट हो गया है। ऊपर वाले जो ये कुछ मैंने बाद में छिलके वगैरह डाले थे, ये भी कुछ ड्राई हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही इनको हटाते हैं तो नीचे नमी मौजूद है और नीचे कंपोस्टिंग सही तरीके से हो रही है। तो इसको हमने अभी छेड़ना वगैरह नहीं है, ये कंपोस्टिंग बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही है। तो 15 दिन बाद हम इसको निकालेंगे और इसको जो सा है ना उल्ट पुल्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपको एक कीड़ा नज़र आ रहा होगा, अगर मैं फोकस करूँ तो ये गुड कंपोस्टिंग के लिए, ये मेरी उंगली के पास, ये कीड़े बहुत अच्छे होते हैं। कुछ अच्छे कीड़े होते हैं और कुछ बुरे होते हैं। जो मक्खियों के लार्वा होते हैं ना, सुंडियाँ, वो नहीं पैदा होनी चाहिए। तो ये इसके अंदर गुड जो उनसे इंसेक्ट्स हैं वो आए हैं, अट्रैक्ट हुए हैं और वो आए हैं, और इंशाल्लाह ये बड़ी अच्छी कंपोस्ट बनेगी। तो इसको अभी हमने नहीं छेड़ना, इसको मैं वैसे ही ढाँप दूँगा। हाँ, कुछ केयर आपको बता देता हूँ कि अगर आपको लगे आपकी कंपोस्ट में पानी ज़्यादा हो रहा है यानी कि गीली ज़्यादा हो रही है, इसको कीचड़ नहीं बनना चाहिए कंपोस्ट को, इसमें से स्मेल नहीं उठनी चाहिए। इसमें से स्मेल आए तो ऐसी आए जैसे बारिश ज़मीन पर गिरती है तो बारिश के अंदर से ऐसी स्मेल आती है मिट्टी की, वैसी स्मेल आनी चाहिए। इसके अंदर से बदबू नहीं आनी चाहिए। बदबू आ रही है तो वो एनारोबिक कंपोस्टिंग का नतीजा है, और जो कि बुरी होती है। तो हमने एरोबिक करनी है कंपोस्टिंग, जो हवा की मौजूदगी में होती है। तो इसके अंदर अगर नमी ज़्यादा आपको महसूस हो रही है तो आप ड्राई मटेरियल डालें। ड्राई मटेरियल से मुराद कार्बन सोर्स, जैसे कि सूखे पत्ते, कार्डबोर्ड के टुकड़े, जो मैंने गत्ते के टुकड़े काट के डाले थे, वैसे आप वो चीज़ें ऐड कर दें। अगर ड्राई ज़्यादा है तो फिर इसके अंदर किचन वेस्ट, जैसे कि टमाटर के छिलके, आलू के छिलके, बैंगन के छिलके, ये चीज़ें ऐड करें। तो अभी ये इसका जो है ना वो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि नम ज़्यादा है। अब मैं इसको 1 दिन पानी नहीं दूंगा, और इसको जो सा है ना थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दूंगा 15 दिन के बाद। अभी इसको बिल्कुल नहीं मैंने छेड़ना, अभी ऐसे ही बंद करके मैं रख दूंगा, और इसको 15 दिन के बाद हम निकाल लेंगे और इसको फिर ऊपर नीचे करके इसको दोबारा से इसी में डाल देंगे। जो चीज़ मेन नज़र आनी चाहिए आपको वो ये कि अगर आपकी कंपोस्ट नीचे हो रही है तो इसका मतलब कंपोजिशन का अमल स्टार्ट हो गया है। अगर ये नीचे नहीं हो रही तो इसका मतलब कंपोस्टिंग नहीं हो रही। और दूसरा, इसके अंदर हीट बननी चाहिए, हीट से ये कंपोस्ट जल्दी बनेगी। तो उम्मीद है इतनी अपडेट आज के लिए काफ़ी है। अब मैं आपको लीफ मोल्ड की तरफ ले चलता हूँ, जो कि हमारी एक पैरेलल वीडियो बन रही है।
जब ये पूरी तरह से बन जाएगी तब ये कुछ इस तरह से नज़र आएगी। तो आइए अब चलते हैं लीफ मोल्ड की तरफ। तो ये वो शॉपर्स हैं जिनमें लीफ मोल्ड बन रही है। इसके अंदर ये फुल था बैग, शॉपर से ना ये फुल बैग था, और अब ये देखें कितना थोड़ा रह गया। तो इसको भी हम खोलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। जी फ्रेंड्स, तो ये वो पत्ते हैं जो हमने 3 माह पहले दिसंबर के महीने में इसके अंदर डाले थे, और ये टाली के पत्ते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जोन सा है लीफ मोल्ड इनकी बननी स्टार्ट हो गई। पहले इनके ऊपर फंगस आई, और फिर फंगस के बाद जोन सा है इसके अंदर अभी फिल वक्त को थोड़ा सा मच्छर मौजूद है, बारीक सा, लेकिन ये कुछ नहीं कहता। ये देखें, ये अगर दिखा सकूँ पत्ते के ऊपर ये जो वाइट कलर की फंगस आई हुई है ना, ये लीफ मोल्ड बनाती है, और जब ये बन जाती है ना, लग जाती है, फिर ये पत्ते को ब्लैक कर देती है, जिससे ये इस तरह का हो जाता है। अब ये बिल्कुल नाजुक हुई हुई हैं पत्तियाँ, हाथ में लेने से टूट रही हैं। अगर मैं इनको ड्राई कर लूँ तो ये कंपोस्ट बन चुकी हुई है, लेकिन अभी मैं इसको छेड़ूंगा नहीं। नमी देखें कितनी एक्यूरेट है, इतनी ही होनी चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, कम भी नहीं होनी चाहिए। तो लीफ मोल्ड जो सी है ना, वो हमारी तैयार हो रही है, और ये तकरीबन हमें 1 साल के अंदर तैयार होगी। बड़ा स्लो प्रोसेस है और सब्र आज़मा प्रोसेस है। तो हम इसके अंदर इंशाल्लाह सब्र करेंगे और इसको प्रॉपर तरीके से बनाएंगे। तो ये थी टाली के पत्तों की जो लीफ मोल्ड बन रही है उसकी अपडेट। अब मैं आपको दूसरी तरफ लेकर चलता हूँ, जो कि सैमल के लीव्स थे, सुंबल के। जी फ्रेंड्स, तो इसके अंदर हमने सुंबल के पत्ते डाले थे। सुंबल के जो सैमल लीव्स होते हैं ये थोड़े से मोटे होते हैं, तो इसके अंदर भी कंपोस्टिंग स्टार्ट हो गई है, लेकिन अभी प्रोसेस स्लो है। तो ये देखें, इसके अंदर जौन सा है कीड़ों ने इसके बारीक बारीक कुछ कीड़ों ने काट लिया इसको, और जौन से बाज़ पत्तों के ऊपर आपको सफ़ेद सफ़ेद रंग की फंगस नज़र आ रही होगी। तो ये इनके ऊपर भी डिकेइंग का अमल स्टार्ट हो गया है, लेकिन बहुत स्लो है इनके ऊपर। तो ये भी हमने एक्सपेरिमेंट किया था कि देखते हैं कौन से पत्ते जल्दी कंपोस्ट लीफ मोल्ड बनाते हैं। तो ये सैमल लीव्स थे, और उस शॉपर के अंदर जौन सा है टाली के पत्ते थे। तो हमने देखा कि टाली के पत्तों का प्रोसेस बहुत फास्ट था। आइंदा हम सैमल लीव्स को यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन फिल वक्त यूज़ कर लिया है तो अब इसको कंप्लीट करेंगे। अच्छा, लीफ मोल्ड और कंपोस्ट के अंदर बेसिकली फ़र्क क्या होता है ये आपको मैं बता दूं। कंपोस्ट जो सी है ना, वो बैक्टीरिया के ज़रिए होती है, और लीफ मोल्ड जो सी होती है वो फंजाई से बनती है, ओनली फंजाई से। तो ये फंगस आती है, गुड फंगस जो सी ऐसी वाइट कलर की, पत्ते वाइट वाइट होते हैं पहले, फिर उसके ऊपर वो फैल जाती है, और जो सा है वो उसको डिकेइंग की तरफ लेकर जाती है। और ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, इनके अलग अलग फ़ायदे हैं। जैसे कि लीफ मोल्ड जो सी है ये पानी की होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा रखती है, और जो कंपोस्ट होती है किचन वेस्ट वाली वो न्यूट्रेंट्स रिच ज़्यादा होती है। तो इनमें काफ़ी फ़र्क है। ये और मकसद के लिए यूज़ होती है, वो और मकसद के लिए यूज़ होती है। जब ये बनेगी मैं आपको इसका यूज़ करके दिखाऊँगा। तो ये इनकी अपडेट थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। लीफ मोल्ड जो सी होती है इसको बनाने के लिए आपने सिंपल पत्तों को लेना होता है, खुश्क पत्तों को, उनको शॉपर में भरें और उनको गीला रखना होता है थोड़ा थोड़ा सा, ताकि उनके ऊपर फंगस एक्ट कर सके। मॉइस्ट जो सा होता है ना, हल्का सा मॉइस्चर रखना होता है, इनको गीला नहीं करना होता। यानी कि जैसे ये पत्ते हैं ना, हल्के हल्के से मॉइस्ट हैं, बस हल्के हल्के से, तो ऐसा रहना चाहिए। इनको ड्राई भी नहीं हो और ये जो सा ज़्यादा गीले भी ना हो, फिर इनके ऊपर वो फंगस एक्ट करेगी। और जो कंपोस्ट है, कंपोस्ट जो सी होती है वो बैक्टीरिया की मौजूदगी में बनती है, और उसके अंदर मॉइस्चर ज़्यादा होता है, और बैक्टीरिया उनको और तरह से यानी कि कंपोस्ट बनाता है, और फंगस उनको ये लीफ मोल्ड को और तरह से डिकम्पोज करती है। तो ये इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है, इनमें कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। लीफ मोल्ड और किसी तरीके से नहीं बनती, इसी तरह से ही बनती है कि शॉपर के अंदर आपको इसको बंद करके रखना पड़ता है, या किसी गड़े के अंदर आपको पत्ते डाल के उनको ऊपर से कवर करना होता है, डार्कनेस में रखना होता है। तो इनको अंधेरे वाली जगह पे रखना है आपने। कंपोस्ट को आप कहीं पर भी रख सकते हैं, बेहतर यही है कि उसको आप छाँव वाली जगह पर रखें, जहाँ ना ज़्यादा गर्मी हो ना ज़्यादा सर्दी हो। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को विज़िट करते रहें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर वीडियो शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़ जी।